नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज नंबर 8.4 का पार्ट 2 का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 10 को क्वेश्चन था ना, उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा, 5 को मैंने सॉल्व किया था। पांचवा का 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था। और आज के इस वीडियो में आपको पार्ट 2 में करके जो 6वां नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां, 10वां जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इन तमाम सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आज आपको इस वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे। और अगर आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाकर जरूर देखिएगा। अगर देख लिए होंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया था कि नहीं आया था, और उससे भी बेहतरीन ढंग से आज के इस वीडियो में और आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको मिल जाएगा फ्री में इसका पीडीएफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आपको जो छठा नंबर क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 8.2 का ये पार्ट 2 में हम बना रहे हैं। पार्ट 2 में वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप देख भी नहीं पाएंगे पूरा वीडियो। ठीक है ना, इसलिए हम पार्ट 2 करके ये वीडियो बनाए हैं। और इसमें दोस्तों आपका 6वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार का है। जो 5 नंबर का 6वां नंबर क्वेश्चन है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर में सेक ए प्लस टेन है। आपको इतना लाना है सॉल्व करके, एलएचएस से आपको आरएचएस उतना लाना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था पिछले वाले वीडियो में कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले आपको एलएचएस यहाँ पर उतार लेना है। तो एलएचएस हमारा क्या है, तो एलएचएस हमारा ये वाला है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और बाटा में क्या है 1 माइनस साइन ए। इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब उतार लेने के बाद दोस्तों इसको परिमेयकरण करने की कोशिश करेंगे। अगर इतना लाना है तो परिमेयकरण कैसे होता है, परिमेयकरण कैसे होता है देखो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हम लोग 5वीं, 6वीं, 7वीं क्लास में पढ़े होंगे कि 1/2 प्लस रूट में अगर 3 दिया रहे तो इसको परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पर गुणा करते हैं। यहाँ पर प्लस रहता है तो माइनस देकर हम लोग दोनों बगल ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ठीक है ना, हम लोग गुणा कर देते हैं। ऐसा हम लोग परिमेयकरण करते हैं। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो वहाँ पर प्लस कर देते, ऐसा होता था ना। हम लोग परिमेयकरण कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी आपको करना है। अगर रूट में है तो रूट में करिए, अगर मानते हैं ये रूट में रहता तो आप लोग भी इसको रूट में ही परिमेयकरण करते, कोई दिक्कत ना होता, नहीं ना होता। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी आपको परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने के लिए पहले इसको यहाँ पर लिख लीजिए 1 प्लस साइन ए और बाटा में क्या हो जाएगा, बाटा में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस है तो प्लस से आप ऊपर नीचे गुणा कर, प्लस से ऊपर नीचे कर दीजिए, ठीक है ना, ऊपर नीचे दोनों को भाग दे दीजिए। 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए ऊपर भी हो जाएगा नीचे भी हो जाएगा, फिर दोनों आपस में कट जाएगा तो फिर आपका सेम टू सेम इतना मिल जाएगा। अब पूरा पर रूट है तो आप भी पूरा पर रूट दीजिएगा, ठीक है ना, पूरा पर रूट। अगर आप केवल इतना पर रूट देते हैं फिर इधर इतना पर रूट देते हैं तो भी सही है, फिर आप गुणा करिएगा तो फिर पूरा पर भी रूट आएगा। तो आप इससे बढ़िया है कि सबसे पहले आप पूरा पर रूट दे दीजिए, सबसे मस्त है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिएगा। अब देखो आपको 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए में गुणा करना है, मतलब कि दोनों को आपको आपस में गुणा करना है। तो देखो ऊपर दोनों प्लस है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, वो गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, वो गुणा हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा दी होल स्क्वायर हो जाएगा। और बाटा में क्या हो जाएगा, बाटा में देखो ये माइनस है ये प्लस है, एगो माइनस में है तो एगो प्लस में है। और मैंने आपको फार्मूला ऑलरेडी बताया था कि अगर एगो माइनस में और एगो प्लस में रहेगा तो इसका फार्मूला क्या बनता है, एगो माइनस में एगो प्लस में रहता है तो इसका फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप भी आपको वही काम करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का काम करे एक और एक का स्क्वायर करिएगा तो एक मिल जाएगा माइनस, बी का काम करेगा साइन ए और साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब पूरा पर रूट है तो आप लोग भी पूरा पर रूट दे दीजिए, कोई दिक्कत ना, पूरा पर रूट दे दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिख रहा होगा, तो एक बार इसको लिख लेते हैं। जैसे कि 1 प्लस साइन ए है, इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। और बाटा और पूरा पर रूट भी हम लोग दे देते हैं। ये बताइए
कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है। मैं जब भी सॉल्व कराता हूँ आपको अवश्य बताता हूँ, ताकि कोई नया नया लड़का आकर वीडियो देखे तो उन लोगों को ये ना लगे कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहाँ से निकलता है, यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं, ये निकलता है यहाँ से, क्योंकि हम लोग को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है, और यहाँ से हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना है, यानी कि अगर कॉस स्क्वायर ए हम बाहर निकालते हैं तो बराबर में 1 मिलेगा, ये उधर जाकर घट जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप आराम से कह सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर आप कॉस स्क्वायर ए रख सकते हो, तो हम यहाँ पर रख देंगे, हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए रख देंगे, हो गया ना। अब आगे आ जाइए यहाँ पर, अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि एक गांव में दो भाई रहते हैं, कोई बीच में आकर अड़चन डाल देता है, अनाप शनाप बातें बोल देता है, जिसके चलते दोनों भाई में लड़ाई हो जाती है। अब दोनों भाई अलग होना चाहते हैं, तो वही दोस्तों यहाँ पर भी है, और ऊपर वाला मतलब कि एक भाई है और एक भाई नीचे वाला है, अब दोनों को अलग करना है, तो दोनों को अलग करोगे तो उनका हिस्सा तो भी तो अलग अलग देकर निकालना पड़ेगा ना, या फिर दोनों को एक में करोगे तो दोनों का हिस्सा लेकर एक में उनको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है ना, दोनों अलग अलग हैं, अब इन दोनों को एक में मिलाना है, तो ऊपर स्क्वायर है नीचे स्क्वायर है, दोनों को एक में मिलाना है। ऑलरेडी पहले से ये जुदा है, लेकिन फिर आगे चलकर राय करना चाहते हैं कि मैं दोनों लोग एक में ही रहूंगा, तो दोनों को एक में कैसे लाएंगे। जैसे कि ऊपर हमारा है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस क्या है, 1 प्लस साइन ए, देखिए अभी समझ में आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। ऊपर स्क्वायर है, हमें स्क्वायर नहीं देंगे, स्क्वायर नहीं देंगे। नीचे कॉस स्क्वायर ए है, तो केवल कॉस ए लिखेंगे, स्क्वायर नहीं देंगे। अब आप कहेंगे सर स्क्वायर क्यों नहीं देंगे, स्क्वायर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि दोनों भाई अलग अलग ऑलरेडी पहले से है, लेकिन अब वो एक में रहना चाहते हैं, तो एक में रहना चाहते हैं तो दोनों का स्क्वायर ले लो और दोनों के बदले कहीं के ऊपर स्क्वायर दे दो, ताकि ये आगे चलकर फिर दोनों भाई अलग होना चाहेंगे तो ऊपर वाला अपना स्क्वायर लेकर हट जाएगा और नीचे वाला अपना स्क्वायर लेकर हट जाएगा, फिर इतना मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये एक में ही है, और रूट है तो आप यहाँ पर रूट दे दीजिए। और आपको पता है ना दोस्तों, हमेशा याद रखना, रूट स्क्वायर का दुश्मन होता है, यानी कि रूट और स्क्वायर का दुश्मन होता है, जब भी सामने दिखेगा वो कट जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा यहाँ पर। जब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, और नीचे बचेगा आपका कॉस ए बचेगा, कॉस ए बचेगा, ठीक है ना, नीचे आपका कॉस ए बचेगा। आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, 1 बटे कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर बाटा का जोड़ बनाओगे फिर उतना मिल ही जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने उसको तोड़ दिया। अब 1 बटे कॉस को क्या लिखते हैं, सेक लिखते हैं, फॉर्मूला याद है ना, प्लस साइन बटे कॉस को क्या लिखते हैं, tan ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, tan ए लिखते हैं, और ये क्या है हमारा RHS है। इतना ही हमें लाना है, देख लीजिए, और इसी को बोलते हैं प्रूव्ड, PROVED, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है ना, ये फार्मूला, क्योंकि हम आपको हर वीडियो में फार्मूला लिखते हैं, हर वीडियो में। देखिए 1 बटे कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस को हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं, और tan को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को साइन बटे कॉस हम लोग लिख सकते हैं, और वही दोनों फार्मूला यहाँ पर हम यूज किए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है ना, ढंग से। तो ये हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी के साथ आपको 7वां नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन 2 लाइन में बन जाएगा, लेकिन 2 लाइन में तो बनाएंगे हम भी, लेकिन आपको पहले समझाएंगे कि आखिरकार 2 लाइन में कैसे बनता है, आपको अच्छे से समझना है। देखिए सबसे पहले तो LHS ले लेते हैं, फिर हम लोग इसको समझेंगे। LHS हम लोग उतार लेते हैं। LHS बराबर क्या है, LHS बराबर आपका है साइन थीटा माइनस में 2 साइन के पावर क्यू थीटा, और बाटा में क्या है, बाटा में 2 कॉस के पावर क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर ये गलती से -1 है, यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। NCERT बुक में देखिएगा 3 दिया है, यहाँ पर गलती से मिस प्रिंट हुआ है। NCERT बुक में देखिएगा ना, NCERT बुक में तो आपका वहाँ पर 3 मिलेगा, -1 टाइपिंग में लगता है कि 3 की जगह -1 हो गया है, ठीक है ना, बट वहाँ पर 3 है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो
इसको सॉल्व करने से पहले आपको देखना है यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो हम क्या करते हैं ना, ऊपर से साइन कॉमन ले लेते हैं। अगर साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में साइन थीटा की जगह पर 1 बचेगा, माइनस में ये 2 बचेगा। यहाँ पर साइन के पावर क्यू है और ये वो कॉमन ले चुके हैं, तो बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। और नीचे बाटा करेंगे, ठीक है, बराबर के चिन्ह देंगे। यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, तो हम कॉस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 गो कॉस है तो एगो ले लिए हैं तो 2 गो कॉस बच जाएगा, और माइनस ही तो एगो ले ही लिए हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, ठीक है ना। तो हमने ऊपर नीचे दोनों से हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर आपको समझना है, देखो समझना क्या है, आपको डायरेक्ट एक बात याद रखना है, ये वाला और ये वाला दोनों कट जाएगा। अब आप सोचेंगे सर कैसे कट जाएगा, ठीक है, अभी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट में आपको लिख देना है, चूंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। अब बहुत लोग सोच में पड़ जाएंगे कि सर आखिरकार ये दोनों कैसे बराबर हो सकता है और दोनों ये कैसे कट सकता है। देखो ये दोनों आपस में बराबर है, यहाँ पर देख लो, लेकिन अगर आपको ना समझ में आ रहा है सर कैसे बराबर है, पहले ये तो बता दीजिए, तो वो भी मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास पहले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 है। इसको आपको सॉल्व करके इतना लाना है। अब देखो बराबर आता है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे 1 माइनस 2 में 1 में गुणा होगा तो -2, माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले ला लो, और उसके बाद से -2 में से 1 जाएगा -1, इसके बराबर मिल गया, देख लीजिए मिल गया कि नहीं मिल गया, इसके बराबर मिल गया ना। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होगा। आप चेंज करो, दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसलिए दोस्तों आगे न बढ़ाते हुए हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा, ऊपर में मिल जाएगा साइन थीटा, ठीक है, ऊपर में क्या मिल जाएगा, ऊपर में मिल जाएगा हमारा मान साइन थीटा, और बाटा में मिल जाएगा हमारा कॉस थीटा। और हमको पता है साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन होता है, क्या होता है, टैन होता है। और ये रहा हमारा RHS, और इसी को बोलेंगे प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, फिनिश हो गया। ये आपका अगला क्वेश्चन भी, ठीक है ना। तो ऐसे ही दोस्तों अब आपको अगला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 5 नंबर का दोस्तों, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन हमें नहीं लगता है कि भारी है, हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जबकि बहुत ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS में जितना दिया है उतना हम लोग ले लेते हैं। LHS में दिया है हमारा साइन ए दिया है, प्लस में दिया है हमारा कॉसेक ए दिया है, ठीक है, इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पर हम लेंगे कॉस ए लेंगे प्लस हम लोग सेक ए लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब इसी को सॉल्व करके आपको इतना लाना है। तो देखिए आपको ये स्क्वायर है और बीच में प्लस है, यानी कि आपको इसको a प्लस बी का दी होल स्क्वायर बैठाना है। a प्लस बी का दी होल स्क्वायर याद है सबको, यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी का दी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होता है ना, सबको याद होना चाहिए। वो हमारा a प्लस बी का दी होल स्क्वायर होता है ना। तो इसको a प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर आपको तोड़ना है। चलिए a प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर a का मान कितना है, साइन a है, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर a है, प्लस में 2ab, तो 2a का मान साइन है इंटू बी का मान कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह देंगे। इसको ऐसे पहले कर देते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, समझने में अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में, अब इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़िए, कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का मान सेक है, तो सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2a का मान कॉस ए है इंटू बी का मान क्या है, सेक ए है, तो सेक ए हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब देखो, अब हमारा जलवा देखो,
अब आपको दोस्तों पता है ना कि ये सब प्लस में है, सब प्लस में है, सब प्लस में है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है तो कॉसेक स्क्वायर ए लिख देता हूँ प्लस, ये देखो केवल 2 यहाँ पर हो जाएगा और गुणा में 1 हो जाएगा। अब सोचेंगे सर कैसे, कैसे? तो दोस्तों आपको पता है ना कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है और यहाँ पर भी 1 होगा क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है। दोस्तों हमारा फार्मूला होता है कि अगर tan थीटा और इंटू में cot थीटा रहेगा तो मान 1 मिलेगा, अगर cos थीटा इंटू सेक थीटा रहेगा तो मान 1 मिलेगा, अगर साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा रहेगा तब भी उसका मान 1 मिलेगा। तो इसमें से 2 को दिया है वो वाला मान, तो उसका तो मान 1 होगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर आगे प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 गुणे 1 मिल जाएगा उसका मान। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों का मान 1 मिलता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसका मान 1 लिख देंगे। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कॉसेक स्क्वायर मिला है तो कॉसेक स्क्वायर ए ले लेंगे, फिर प्लस 2 में 1 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा प्लस, ये तो खत्म हो गया, सेक स्क्वायर मिलेगा तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 गुणे 1 यानी कि 2 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 गो और 2 गो, 3 गो, 3 गो 2 गो 5 गो, तो 5 हो जाएगा प्लस में हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस में ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बात यहाँ पर दोस्तों ये है ना कि हमको लाना कितना है, हमको लाना है, ये देखिए यहाँ पर कॉट होना चाहिए, कॉट है, ये देखो बहुत मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन सेट करने में, ये कॉस नहीं है कॉट है, कॉट है। रुको हम आपको एनसीईआरटी निकाल कर दिखा देते हैं बुक। ठीक है ना, उसमें कॉट दिया है, हमको पता है। ये आप देखिए, ये देखिए 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपको लाना था। और इसमें 2 cos के पावर क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, तो मैंने बोला था ना कि मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी। ठीक है ना, तो हमको कॉट लाना है, कितना लाना है, कॉट स्क्वायर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, लेकिन हमको 7 यहाँ पर नहीं मिला है, 5 ही मिला है और इस दोनों को चेंज करना है। तो शायद दोस्तों एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए जो कि यहीं पर हम आपको बता देते हैं। आपको दोस्तों ये वाला फार्मूला तो याद होगा, ये वाला फार्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप सेक स्क्वायर ए बाहर निकालेंगे तो बराबर वो 1, ये उधर जाएगा तो प्लस में आपका हो जाएगा tan स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए रख सकते हो। और उसके बाद एक और फार्मूला याद होगा आप लोगों को, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है बराबर में 1 होता है। तो आपको ये भी फार्मूला पता होगा कि अगर हम यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए बाहर निकालते हैं तो बराबर 1, ये उधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर जगह पर हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग रख दीजिए, ये हमारा 5 हो जाएगा प्लस इसके जगह पर क्या रखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रखेंगे प्लस इसके जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए रखेंगे। ठीक है, तो जोड़ दीजिए 5 1 6 6 1 7, तो 7 मिल जाएगा प्लस में tan स्क्वायर को पहले लिख दो और प्लस बाद में कॉट स्क्वायर ए को बाद में लिख दो। ठीक है ना, और ये रहा हमारा RHS, RHS आपको दिख रहा है ना, यही रहा हमारा RHS। ठीक है, और इसी को बोलते हैं प्रूव्ड, PROVED, यही हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। यहाँ पर गलती से दोस्तों कॉस लिख दिए थे। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैंने उसको चेंज कर दिया ऑलरेडी। आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आप देखिएगा तो वहाँ पर वही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 9 नंबर। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी दोस्तों कह दिया है, यहाँ पर हिंट में दे दिया है कि संकीर्ण बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग करके हल करना है। मतलब कि LHS को अलग हल करो और RHS को अलग हल करो, और बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही पूछता है। लेकिन आप
चाहेंगे कि सर नहीं एलएचएस से ही आरएचएस डायरेक्ट बताइए कैसे आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। ऑलरेडी वैसे हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये एनसीईआरटी का हम रूल बना रहे हैं, इसलिए दोनों पक्ष को अलग अलग करके हल करके आपको बताएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है ये दोनों को अलग अलग करके हल करने के लिए ही पूछता है क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी किताब के अनुसार हम बनाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन जब मैं क्लास में बताता हूँ किस क्वेश्चन करके सब्जेक्टिव, तो वहाँ पर हम उसको एलएचएस से डायरेक्ट आरएचएस बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बना पाऊंगा, जरूर बना दूंगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग वाया पक्ष ले लेते हैं। पहले हम लोग एलएचएस लेते हैं, क्या लेते हैं, एलएचएस लेते हैं और एलएचएस को लेकर हल करते हैं। एलएचएस क्या है, एलएचएस हमारा कोसेक ए है माइनस साइन ए है, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद, ठीक है, इनटू ये हमारा सेक ए है माइनस में कॉस ए है, ब्रैकेट बंद, ओके। उसके बाद से हम क्या करेंगे, देखो इसका तो फार्मूला पता है कॉसेक ए का। कॉसेक ए का क्या होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि कॉसेक ए बराबर 1/sin हो जाएगा, 1/sin, ठीक है। और सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos ए हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ठीक है। तो इसके जगह पर 1/ हम साइन ए रख देंगे, माइनस में ये साइन ए रह जाएगा, इसको रहने दीजिए, ठीक है, इनटू इसका हो जाएगा 1/cos माइनस इसका हो जाएगा cos ए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ओके। उसके बाद से देखिए ये इसको नीचे एक देकर बटा घटाव बना लीजिए, यहाँ पर भी एक देकर बटा घटाव बना लीजिए। एलसीएम निकालिएगा, साइन ए ही एलसीएम मिलेगा और एक में गुणा होगा एक, माइनस साइन में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा, ठीक है। और इनटू यहाँ पर गुणा का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ पर भी एलसीएम निकालिएगा तो कॉस ए मिलेगा, एक में गुणा होगा एक, माइनस कॉस में गुणा होगा तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा, ओके। और आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अभी तो ये वीडियो देख रहे हो ना शुरू से, तो आपको तो पता होगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना। पहली बार थोड़ी ना ये क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ कि आपको लगेगा कि सर इसको बना दीजिए। तो और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला आपका साइन ए है तो साइन ए हो जाएगा, ठीक है, गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो ये बदल जाएगा साइन स्क्वायर ए में, साइन स्क्वायर ए में, और बाटा में हो जाएगा आपका कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ मान कटेगा, यहाँ पर स्क्वायर है, दो है साइन, और यहाँ पर एक है कट जाएगा, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है कट जाएगा। अब बचेगा तो क्या, अब बचेगा तो क्या बचेगा, अब सिर्फ बचेगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि कॉस ए इंटू साइन ए, यही आपको दो बचेगा, इतना बचेगा। तो ये हमारा एलएचएस हो गया। अब आरएचएस को सॉल्व करके देखते हैं कि वो कितना मिलता है। आरएचएस को अगर आरएचएस इतना मिल गया तो समझ लो हमारा सील हो गया। आरएचएस क्या है, 1/tan ए प्लस कॉट ए है, यही है ना, यही हमारा आरएचएस है, ठीक है ना। आरएचएस हमारा क्या है, तो आरएचएस यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 1/tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटे ए होता है ना, साइन बटे कॉस होता है, तो साइन बटे कॉस ए प्लस कॉट का क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए, इसको चेंज कर देंगे उसके रूप में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बाटा पका जोड़ बनाएंगे तो एक हो जाएगा नीचे, साइन कॉस कैल्शियम नहीं निकलेगा तो कॉस इंटू साइन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए साइन में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस में गुणा होगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर का चिन्ह, ठीक है। और आपको दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इसका जो मान होगा ना, इसका वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर एक है, फिर पूरा पर बाटा देंगे, फिर इसका मान एक हो जाएगा, फिर नीचे बाटा में क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये जाकर दोस्तों ऊपर वाले एक में गुणा हो जाएगा, अब वो जाकर ऊपर एक में गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा तो कितना मिलेगा, यहाँ पर लिख देते हैं, दिख रहा है ना, हाँ। अब ये cos a इंटू साइन ए ऊपर एक में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos a इंटू साइन ए, ठीक है। और बाटा में आपका एक बच जाएगा, और आपको पता है इतना बटे एक क्या होगा, उतना ही हो जाएगा, ठीक है।
गला बज रहा है कि ना जी, ये हमारा साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि हमने सॉल्व किया LHS को तो उतना ही मिला और RHS को भी सॉल्व किया उतना मिला, मतलब कि दोनों पक्ष हमारा सेम मिल गया। तो लास्ट में पता है क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे इसलिए इसलिए LHS बराबर RHS और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि दोनों हमारा बराबर आ गया, हो गया। LHS बराबर RHS दोनों हमारा बराबर आ गया और दोनों हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी इसी के साथ निपटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 को बराबर करना है, मतलब 2 को बराबर करना है। एक LHS है, एक मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म के इनके बीच वाला है, और एक है आपका लास्ट यानी कि RHS। तो LHS से आपको RHS लाना है, LHS से RHS लाना है, और मिडिल टर्म से आपको RHS लाना है, मतलब इससे वो लाना है, फिर आपको इससे वो लाना है। चलिए हम लाते हैं। ओके, तो LHS पहले लेते हैं, LHS को लेकर सॉल्व करते हैं। तो LHS बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बाटा में 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। ठीक है, और अभी दोस्तों मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, अभी मैंने कुछ देर पहले आप सबको बताया था, आप सबको याद है कि नहीं, ये देखो सुन लो। पहले मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम sec स्क्वायर ए बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ये उधर जाएगा तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग sec स्क्वायर ए लिखेंगे। समझ में आया ना। वैसे ही cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर में 1, तो cosec स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए हो जाएगा। तो उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर ए लिखेंगे। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखना चाहेंगे, हम यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे sec स्क्वायर ए और बाटा में इसके जगह पर लिखेंगे cosec स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको मन करता है तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, चूँकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए और 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर, आप लिख भी सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको इच्छा हो तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद से देखिए आपको एक और फार्मूला हम बताए होंगे, एक और फार्मूला, ये वाला फार्मूला आपको और बताए होंगे कि अगर सेक ए है तो ये 1 बटे cos ए में बदल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ स्क्वायर लगाते हो तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अगर cosec ए है तो ये 1 बटे साइन ए में बदल जाएगा, अगर यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, बात यही है। ठीक है, तो वो हमारा फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बटे cos स्क्वायर ए, फिर पूरा को बांटा देंगे, cos स्क्वायर को, cosec स्क्वायर को 1 बटे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब ये जाकर 1 में गुणा हो जाएगा और ये 1 जाकर इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये साइन स्क्वायर 1 में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा, बाटा 1 जाकर cos स्क्वायर में गुणा होगा तो मिल जाएगा cos स्क्वायर ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर ए मिल जाएगा। ठीक है, बराबर, अब साइन बटे cos क्या होता है, tan होता है, लेकिन स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दीजिए, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए मिल जाएगा। यानी कि हमारा RHS मिल गया, ये हमारा RHS हो गया, RHS हो गया। और इसको लिख देंगे हम प्रूव्ड लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। यानी कि आपका LHS से RHS मिल गया। ठीक है, अब आपको मिडिल टर्म से RHS लाना है, मिडिल टर्म से RHS लाना है, मतलब मेरा ये है, ये अब मेरा मतलब है कि अब आपको मिडिल टर्म लेना है। यहाँ पे लिखिएगा मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या है, तो मिडिल टर्म में दोस्तों आपका है 1 माइनस tan ए है और बाटा में 1 माइनस cot ए है। ठीक है, इसका स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करके, ठीक है, इतना लाना है और आ गया तो समझो कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बनाऊंगा। ठीक है, 1 माइनस tan का तो आपको पता है साइन बटे cos होता है, तो साइन बटे cos ए हो जाएगा
पूरा पर बाटा, फिर 1 माइनस कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा। ठीक है, साइन ए हो जाएगा। पूरा पर स्क्वायर है तो पूरा पर स्क्वायर दे दीजिए आप लोग भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको समझना ये है आपको दोस्तों कि यहाँ पर हम नीचे एक देकर बाटा बका घटाओ ऊपर नीचे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉस ए का एलसीएम निकालिएगा तो कॉस ए मिलेगा। ठीक है, और बाटा कॉस में एक में गुणा होगा तो कॉस ए हो जाएगा, माइनस में साइन ए हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, पूरा पर बाटा देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, फिर नीचे आपका साइन ए एलसीएम मिल जाएगा, साइन ए मिल जाएगा एलसीएम, एक साइन का एक का एलसीएम साइन ए, साइन में एक में गुणा होगा तो साइन ए मिल जाएगा, माइनस एक में कॉस है तो कॉस ए मिल जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, स्क्वायर दे देंगे। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले में गुणा होगा और ये तीसरा नंबर दूसरे नंबर में जाकर गुणा होगा ना, तो कहाँ गुणा करते हैं, जगह कहाँ है, यहीं पर नीचे गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम गुणा कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर गुणा करते हैं, यानी कि साइन ए ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, और बाटा में बराबर में। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए, अब ये वाला इसमें जाकर गुणा होगा तो मिल जाएगा आपका कॉस ए ब्रैकेट में, ये हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इतना हमारा मिल जाएगा। अब देखो, लेकिन अभी ऊपर स्क्वायर देना भूल ही गया था, अभी स्क्वायर देना मैंने भूल ही गया था, स्क्वायर हम दे देते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे अगर मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए, यहाँ पर पूछ लेता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि x माइनस वाई और बाटा में y माइनस एक्स है, ये हमारा है, तो क्या ये दोनों कटेगा, क्या ये दोनों कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी कटेगा, ये दोनों कट जाएगा आपस में माइनस एक बार में, याद रखिए। अब बहुत लोग सोचेंगे कि माइनस एक बार में कैसे घटेगा, तो मैंने कुछ पिछले वाले वीडियो में समझाया था कि अगर x माइनस वाई ऊपर वाला है और अगर आप नीचे वालों को भी x माइनस वाई बनाते हैं तो बन तो जाएगा, लेकिन इसके पीछे माइनस एक देना पड़ेगा, ताकि माइनस में x में गुणा होगा तो माइनस एक्स मिल जाएगा और माइनस में गुणा होगा तो प्लस वाई आपका मिल जाएगा। अब तो आराम से आप कटा सकते हो ना, तो क्या मिल जाएगा, ऊपर एक नीचे माइनस एक, अब दोनों को भाग देंगे तो माइनस एक ही मिलेगा, यानी कि नीचे माइनस मिले चाहे ऊपर माइनस मिले, भाग देने पर माइनस आपका एक ही मिलेगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस हम क्या करेंगे, इसको मत उतारना, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, अभी कॉपी में आप लिखोगे तो आपको पता है कि हम कैसे लिखना है हमको। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कटा देता हूँ। अब देखिए, इसको और इसको कटाऊंगा, अगर इसको और इसको कटाऊंगा तो या तो ऊपर माइनस एक देना पड़ेगा या तो नीचे माइनस एक देना पड़ेगा, जहां मन करे वहां दे दो, कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, तो जैसे कि मानते हैं हम ये माइनस एक बार में कट गया, समझो कि नीचे मैंने दे दिया, तो अब क्या हमारे पास बचा, ऊपर में केवल साइन ए बचा, ऊपर में क्या बचा, हमारे पास साइन ए बचा, और बाटा में माइनस में कॉस में गुणा होगा तो माइनस में हमारा कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बाटा में माइनस कॉस का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा बराबर। और देखो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर मिला तो वहाँ पर भी मिल गया, तो टेन स्क्वायर इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये हमारा हो गया आर एच एस, ये भी हमारा क्या हो गया आर एच एस, और इसको भी बोल देंगे पी आर ओ वी ए डी, प्रूव्ड हो गया। यानी कि हमने एल एच एस आर एच एस लाया और फिर मिडिल टर्म से हमने आर एच एस लाया, इससे साबित हो गया कि हमारा ये दोनों बराबर है। ठीक है ना, पहला तीसरा का बराबर है, दूसरा तीसरा का बराबर है, हाँ बिल्कुल है, हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो ये दोस्तों आपका पूरा चैप्टर भी खत्म मैंने कर दिया। अब दोस्तों मेरा डिमांड है कि आप लोगों को 2 लेक्चर में जो ब्रीथ चैप्टर है ना उसको खत्म कर दूँ। ठीक है ना, आपको सब बताऊंगा, सारा एक्सरसाइज आपको लाइन बाय लाइन मिलेगा, आप कमेंट करके बताइए अब इसके बाद से कौन सा एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। ठीक है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है।